बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर शामी साहब से बात करनी है। एक अहम प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है 29 मार्च को। जो सैटर्न है वो ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस में। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लैनेटरी ट्रांजिशन है। इससे तमाम 12 बरूज के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसानात होंगे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से सर हमें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला, काइंडली इसके हवाले से बताइए। आपका भी शुक्रिया दानिश साहब भाई। एक्चुअली है कि ये जो ट्रांज़िट है ना सैटर्न का ट्रांज़िट बहुत बड़ी तब्दीली है और एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से इसको बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाता है और सिर्फ ये सैटर्न तब्दील नहीं हो रहा बल्कि सैटर्न जिस बुर्ज में जा रहा है वहाँ पे भी मुख्तलिफ 5-6 सितारे इकट्ठे बैठे हैं, राहु भी वहाँ पे बैठा है और राहु के साथ भी इसने कंजक्ट करना है और 2.5 साल रहना है। ये जो आने वाला वक़्त है ना 29 मार्च से जो मैं देख रहा हूँ ज़िंदगी में इनफरादी साइटों के लिहाज से भी और मुल्की हवाले से लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और बहुत सी तब्दीलियाँ उसमें ये जो आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। ये नहीं समझना कि जो आपने ज़िंदगी में पहले बोया था वो अब काटने का टाइम आ गया। तो पाइसेस जो है ज़ायचे का 12वां घर होता है। तो मोक्ष का घर भी कहते हैं यानी फाइनल कोई चीज़ फाइनल होने लगी है। फाइनल जो रिज़ल्ट होते हैं वो इस घर से देखे जाते हैं और मोक्ष का मतलब क्या होता है जहाँ से ज़िंदगी खत्म हो रही है और आप जब किसी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होता है, आखिरी मराहिल होते हैं, उसको जो तय करने का घर होता है वो 12वां घर होता है। तो आप ये देखें कि जब ज़ायचे में सैटर्न आए इस घर में से गुज़रेगा और सारे घरों से होता हुआ ये अपने 30 साल का साइकिल मुकम्मल करेगा, तो ज़िंदगी में इसमें एक बड़ी-सी वेरिएशन, बड़े उतार-चढ़ाव आएँगे। बहुत से लोगों की ज़िंदगी आगे 2-3 महीनों की ज़िंदगी में 180 डिग्री चेंज होने वाली है और वो हो सकता है बहुत से लोग जो अरूज पे गए हैं, उनको झटका लगे नीचे आ जाएँ और हो सकता है बहुत से लोग जो नीचे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उठ के ऊपर आ जाएँ। तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और यूनिवर्स के लिहाज से कायनात के लिहाज से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ इस बड़े प्लैनेट की वजह से होती हैं। अब आप देखें कि अमेरिका में भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है? और अमेरिका ने ये फ़लस्तीन में बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी। सुनने में आ रहा है कि उसकी वहाँ पे बहुत से तेज़ हवाओं का तूफ़ान शुरू हो गया और दूसरे मसाइल आ गए। इस तरह की बहुत सी तख़रीबी और डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ यहाँ इसमें पैदा होंगी। तो सैटर्न जो है जब पैदाइशी ज़ायचे में किसी साइकिल असरअंदाज़ होता है, ट्रांज़िट करता है, तो उसके लिए पैदाइशी ज़ायचे को देखना बहुत ज़रूरी है। पैदाइशी ज़ायचे से उसके इफ़ेक्ट सही पता चलता है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं टेक्निकल तौर पे भी बताता हूँ कि जो लोग मेरे यूज़र्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो देख इस चीज़ को समझ सकें कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह इफ़ेक्ट डालेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप किसी भी ट्रांज़िट को देखना चाहते हैं, तो अपना पैदाइशी ज़ायचा अपने सामने रखें। एक तो हम जनरल रीडिंग देते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा, अपने तरीके से बताएगा। लेकिन आपका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपके पैदाइशी ज़ायचे हमने ये देखना है कि सैटर्न आपके पैदाइशी ज़ायचे में किस घर में बैठा है। नेगेटिव बैठा है, पॉज़िटिव बैठा है और क्या उसके साथ कौन से एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसके अगले घर में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, पिछले घर में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसकी ट्राइन में कौन से बैठे हैं, सैटर्न किस नक्षत्र में बैठा है और अगर आपके ज़ायचे में सैटर्न की दशा चल रही है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सैटर्न और या जुपिटर की दशा चल रही हो, तो ये ट्रांज़िट बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जो सैटर्न है आपके ज़ायचे के 12वें घर में जा रहा है और 12वां घर पाइसेज़ है, पाइसेज़ का लॉर्ड भी जुपिटर है। तो जुपिटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सैटर्न की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सैटर्न कर्म का सितारा है, इसके 3 नज़रात होते हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं नज़र। और ये अपनी वीडियो जब भी देखनी है, जो वीडियो की जो वीडियो को देख रहे हैं, तो अपना ज़ायचा सामने रख लें या आप ये ज़रूर समझ लें कि ये वीडियो आपने असेंडेंट वाइज़ और मून साइन वाइज़ दोनों लिहाज से, दोनों का कंक्लूजन करने के बाद उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो है आपका बुर्ज हमल। बुर्ज हमल के ये ज़ायचे के 12वें घर में आएगा और बुर्ज हमल का आपने मून साइन और असेंडेंट वाइज़ दोनों लिहाज से देखना है। तो अगर आपका मून साइन है तो इनकी साढ़साती शुरू हो जाएगी और सैटर्न जो है आपके ज़ायचे के 12वें घर में जाएगा तो अखराजात बढ़ेंगे, कामों में डिले आएगा, एंग्ज़ायटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, बेचैनी पैदा होगी, जगह की तब्दीली हो सकती है, बिज़नेस प्रोफेशन में तब्दीली हो सकती है, कानूनी मसाइल आ सकते हैं, घरेलू सफ़र हो सकता है, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, घरेलू मसाइल आ सकते हैं, कर्ज़ के मसाइल आ सकते हैं। ये सारी तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ की वेरिएशन उतार-चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो अगर आप जो है असेंडेंट वाइज़ देख रहे हैं, असेंडेंट वाइज़ भी लिहाज से आपको मुताअत होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपके ज़ायचे में सैटर्न की पोज़ीशन अगर नेगेटिव है, तो ये इफ़ेक्ट तो बढ़ सकता है। अगर पॉज़िटिव है, तो आपको बैरून मुल्क के लिहाज से बेनिफिट पहुँच सकते हैं। यानी और दोनों चीज़ों के नेगेटिव पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ज़रूर आते हैं। तो
मून साइन के लिहाज से भी देखें और असेंडेंट वाइज भी जरूर देखें। उसके बाद दूसरा बुर्ज जो है टॉरस, टॉरस के लिहाज से ये 11वें घर में आएगा। 11वां घर लाभ का होता है, सोशल नेटवर्किंग का होता है। सैटर्न आपके 9वें 10वें का लॉर्ड है और ये जब नजरात डालेगा 11वें 5वें और 8वें घर पे नजरात डालेगा, तो बहुत से टॉरियंस को फायदा होगा, इस लिहाज से तरक्की कामयाबी मिलेगी, नाम का फ्लो करेगा, इज्जत दौलत शोहरत मिलेगी चीजें ठीक है। और थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस बढ़ेगा, जब जब आपको जा रहा है, आपकी शनाख्त बनती है तो लोग आपके पास ज्यादा आते हैं। तो उस लिहाज से जब शनाख्त बनेगी तो आपको सेहत भी मुतासर होगी, वर्कलोड को मैनेज करना पड़ेगा, बच्चों से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं। 5वीं नजर पड़ेगी तो अल्लाह इनाम मोहब्बत लॉटरी भी मामला में कामयाबी मिलते हैं। सैटर्न जो फर्स्ट हाउस पे देखता है तो यहाँ पे दूर अंदेश भी बनाता है और हेल्थ के लिए मामला में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। नया काम शुरू कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। जेमिनिस के लिहाज से 10वें घर में होगा, इम्प्लीमेंट आएगा और 8वें 9वें घर का जो आपका लॉर्ड है और जो इसके एस्पेक्ट्स पड़ेंगे 7वें 4थे 12वें घर पे एस्पेक्ट पड़ेंगे। जेमिनी वाले को बेनिफिट ये है कि शादी हो सके, इनके मामलों में शादी में रुकावट थी या जॉब प्रोफेशन के लिहाज से रुकावट थी, अब वो दूर हो सके, फायदा मिल सकेगा, कानूनी कामयाबी मिलेगी, जॉब प्रोफेशन में कामयाबी मिलेगी, पार्टनरशिप हो सकेगी, जमीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है, गाड़ी बैंक बैलेंस ले सकते हैं। और जो ज़िंदगी में जो आपकी ख्वाहिशात दबी हुई थी, जिनको आप उनकी तकमील नहीं कर सके, वो अब हो सकेंगी। वालदा का ख्याल रख सकेंगे, डेली इनकम बढ़ेगी, सेहत बेहतर होगी, वालिद बहुत से बेहतर तल्लुकात होंगे, बिरुन सफ़र हो। कैंसेरियन बुर्ज सरतान के लिहाज से 9वें घर होगा और इनके एस्पेक्ट्स पड़ेंगे 11वें, तीसरे, छठे घर पे। किस्मत खुलेगी, ढैया खत्म होगा, बिरुन सफ़र होगा, मीडिया कम्युनिकेशन में तरक्की होगी, करीबी रिश्तेदारों से तल्लुकात बेहतर होंगे, सेहत बेहतर होगी, दिली ख्वाहिशें पूरी होंगी, तल्लुकात बेहतर होंगे, कर्ज उतर जाएंगे, दुश्मनों पे हावी होंगे। ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। उसके बाद लियो, लियो अगर आपको मून साइन आपका असद है, इनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो लियोज हैं मून साइन के लिहाज से, उनको खसूसी मुताद रहना चाहिए। 8वें घर में ट्रांजिट हो रही है और 8वें घर का ढैया एक्टिवेट हो रहा है। तो ढैया जो है ज़हनी इंतशारी कफ़ील रहता है, बेचैनी लाता है, हेल्थ इश्यूज़ लाता है, कामों में रुकावट लाता है, अतार-चढ़ाव लाता है, तल्लुकात में खराबी लाता है, ससुराल शरीकियात से इख्तिलाफ़त आता है, सेहत में खराबी आता है, कामों में रुकावट आती है। तो बड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है। 8वें घर का ढैया अतार-चढ़ाव लाता है, ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। ये आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी देता है कि आप ज़िंदगी में जहाँ पे रुके हुए हैं, उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। घरेलू मसाइल परेशानी लाएगा, मुलाज़मत दबाव, तब्दीली, एंग्ज़ायटी, दबाव, परेशानी आएँगी। हड्डियों से मुतल्लिक़ मसाइल आएँगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन में नुकसानात होंगे और दबाव आ सकता है। इस ढैये की सबसे बड़ी रेमेडी ये होती है कि आप 8वें घर से मुतल्लिक़ काम करें। 8,000 घर से मुतल्लिक़ काम क्या है? उलूम मख्फ़ी के शोबाजात सीख सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। रिसर्च से मुतल्लिक़ काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस से मुतल्लिक़ काम कर सकते हैं, विरासती अमूर से मुतल्लिक़ काम कर सकते हैं। जब सैटर्न इस डोमेन में जाएगा, 8वें घर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा, तो आप 8वें घर का कर्म करना शुरू कर दें, तो आपकी ये एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह बुर्ज मेज़ान है, अगला बुर्ज जो है, एक ही जो छठे घर में आएगा और इसके एस्पेक्ट्स पड़ेंगे 8वें, 11वें, तीसरे घर पे। दुश्मनों से जान छूटेगी, कर्ज के मसाइल हल होंगे, कानूनी मसाइल हल हो सकेंगे, दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग से फ़ायदा होगा, हार्ड वर्किंग का रिज़ल्ट मिल सकेगा, रुपया पैसा मिल सकेगा, बिरुन सफ़र हो सकेगा, बिरुन मुल्क का आप कारोबार कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा होगा, करीबी रिश्तेदारों से तल्लुकात बेहतर होंगे। ये लिब्रास के लिहाज से बेनिफिट पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद स्कॉर्पियोज़ है, स्कॉर्पियोज़ का भी 4th हाउस में पहले ढैया लगा था, ढैया खत्म हो गया है। इनका मून साइन के लिहाज से 29 मार्च के बाद ढैया खत्म हो जाएगा। 5वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है और 7वें, 11वीं, 9वीं घर पे नज़र पड़ेगी। शादी और जज़्बाती तल्लुकात में बेहतरी आएगी, जो लोग रोमांस और इमोशंस मैटर में हैं, मामले में उनको रास्ता मिल जाएगा, दिमागी सलाहियतें बेहतर होंगी, ढैया खत्म होगा, मुराद मिलेगी, ज़मीन प्रॉपर्टी में बेनिफिट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के मामला में फ़ायदा हो सकता है और नए मायदात हो सकते हैं, हार्ड वर्क करना हो, हार्ड वर्क एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, फैमिली सपोर्ट मिलेगी, औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामलों में फ़ायदा होगा, कानूनी फ़वाइद हासिल होंगे। उसके बाद सैजिटेरियस है, सैजिटेरियस का अगर आपको मून साइन है तो यहाँ पे ढैया एक्टिवेट हो जाएगा, चौथे घर में ढैया लगेगा, ज़हनी दबाव, बेचैनी पैदा होगी, पहले 10वें और छठे घर पे एस्पेक्ट पड़ेंगे, अलबत्ता ज़मीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा, वालिदा की तबीयत खराब होगी, उसके अलावा जो है आप ज़हनी दबाव, स्ट्रेस फ़ील कर सकते हैं, सुस्ती फ़ील कर सकते हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील कर सकते हैं। प्रोफेशनल लिहाज से आप बड़ा काम कर सकते हैं, ज़िंदगी में बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। आपको सोचने का और थिंकिंग करने का मौका मिलेगा। ओवरथिंकिंग से परहेज़ करें, लेकिन आप स्ट्रेस में आके अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
जॉब करार में तब्दीली आ सकती है, जगह की तब्दीली आ सकती है, जगह जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं। कारोबारी लिहाज से भी जगह की शिफ्टिंग हो सकती है, ज़मीनी प्रॉपर्टी, गाड़ी ले सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, सरस्वती से निकल जाएँ। कैप्रिकॉन अब जो पिछले सरस्वती के शिकार थे, सैटर्न की ट्रांजिट के तीसरे घर आ जाएँगे। तीसरा घर में ये एस्पेक्ट पड़ेंगे, 5वें, 9वें, 12वें घर पे एस्पेक्ट पड़ेंगे। फिर उन्होंने सफ़र, कारोबार, सफ़र, तरक्की, कामयाबियाँ मिल सकेंगी। सफ़र भी आपका वसीला ज़फ़र बन सकेगा, खुद-एतमादी पैदा होगी और उसके अलावा एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग कर सकेंगे। तीसरा घर मेहनत का होता है, विल पावर का होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी का होता है। इस दौरान जो कैप्रिकॉन्स अपने बेहतर रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं, वर्जिश कर सकते हैं, कोई जिम भी जॉइन कर सकते हैं और अपनी हार्ड वर्किंग को सही गोल्स को हार्ड वर्किंग करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कारोबार में तरक्की के करीबी रिश्तेदारों से कुछ मसाइल आ सकते हैं। बोझ-जाल में मुहतात रहें, लोहे से मुतल्लिक़ काम, ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ काम, ये सब मामलात में बेनिफिट होगा। जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको बेनिफिट होगा। आला शख्सियत से फ़ायदा होगा। एक्वेरियस उसके अब एक्वेरियस का होगा कि इनकी भी साढ़-सत्ती का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। उतरती साढ़-सत्ती जो होती है बेनिफिट देती है, बाद मामलों में वो आपको जो एफर्ट किए हैं, अपने माज़ी में एफर्ट्स किए हैं, उनका रिज़ल्ट मिल सकेगा। कंसल्टेशन से फ़ायदा हो सकेगा, रिसर्च से फ़ायदा हो सकेगा, उलूम मुफ़्ती में फ़ायदा हो सकेगा, सेहत सेहत में मुताद रहने की ज़रूरत है, ज़मीन प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, बैंक से कर्ज़ हासिल कर सकेंगे, रुपए पैसे के मसाइल हल हो सकेंगे, सफ़र में फ़ायदा होगा। स्पाइसेस स्पाइसेस की बुर्ज हौद की साढ़-सत्ती लगन से फिर आ जाएगी। पहले 12वें घर में थी, अब ये जिनका मून साइन स्पाइसेस है, उनका फर्स्ट हाउस में आ जाएगी। ज़हनी दबाव, एंग्ज़ायटी बढ़ेगा, कामों में रुकावट आएगी, रिश्तेदारों से इख्तिलाफ़ात, शरीकियात से इख्तिलाफ़ात और बिज़नेस पार्टनर से मसाइल आ सकते हैं। 30वें, 7वें, 10वें घर पर बेतरतीब नज़रात होंगी, ब्रेकअप हो सकता है, लड़ाई-झगड़े, कर्ज़ के मसाइल आ सकते हैं, लेन-देन के मसाइल आ सकते हैं, गुस्सा और शिद्दत-पसंदी से परहेज़ करना। तो ये सारी चीज़ें अपने रेमेडीज़ से अपने आप को बड़ा मुहतात होकर चलना है, जहाँ-जहाँ जिन बुरुज को मैंने बताया कि जो उनके लिए हसास शोबा जाता है, हसास हिस्सा है, वहाँ पे आपको बहुत मुहतात होकर चलना है। उसकी रेमेडीज़ करें। सबसे पहली बात होती है कि सरस्वती की सबसे बड़ी रेमेडी ये होती है कि अपने आप को कूल डाउन, कंपोज़ करना। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस आ रहा है, एंग्ज़ायटी आ रही है, कामों में रुकावट आ रही है, तो उसने आपने फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी कि जो जलाना नहीं है। जुझलाहट से ये होगा कि जो चीज़ इन हैंड वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। या जो आप चाहते हैं कि जो आप जिन जगहों पे ब्लॉकेज आ रही है, आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट कम मिल रहा है। तो आप उस रिज़ल्ट को थोड़े रिज़ल्ट को भी ज़्यादा समझें। आप ये ना समझें कि जो पहले आपको रिज़ल्ट मिलते थे, आपको उस तरह मिलेंगे। थोड़ा-सा रुकावट है, उसकी रेमेडीज़ करें। सैटर्न की रेमेडीज़ यही होती है कि हफ्ते वाले दिन ब्लैक रंग की चीज़ का सदका कर सकते हैं आप। आप घी का सदका कर सकते हैं। लेबर को खाना खिलाएँ, गरीब लोगों को खाना खिलाएँ। वैसे भी रमज़ान का महीना है, जितना अपने हाथ से निकाल सकते हैं, सदका ज़कात कर सकते हैं, लोगों को फीडिंग करें। गरीब मुस्लिम जिनको खाना नहीं मिलता, मज़दूरों को, स्पेशली लेबर को। आप फैक्ट्री का ओनर हैं, अपने लेबर को खाना खिलाएँ। आप म रास्ते में जा रहे हैं, कोई फ़कीर मिला है, कोई लेबर मिली है जिनका जिनको आज उनकी मज़दूरी नहीं मिल सकी, काम नहीं कर सके। उनको अपनी तरफ से कोई डोनेशन दे दें, चाय पिला दें, जो है खाना खिला दें। ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ करके आप जो आसानी से अपनी स्ट्रेटजी की नेगेटिव एनर्जी कर सकते हैं और ब्लॉकेज दूर हो सकती है। मस्जिद की जूतियाँ सीधी कर सक मस्जिद जाएँ, ठीक है? वहाँ पे जितने नमाज़ी बैठे हैं, उनकी जूतियों को तरतीब से लगाएँ, ठीक है? शैतान का तल्लुक पाँव से भी होता है, तो जूतियों को सीधे करना ये छोटी-सी रेमेडी है, लेकिन इससे कि आपकी अना खत्म हो। जो आपके ज़हन में जो गर्दन में सरिया आया होता है, वो चीज़ खत्म हो सकेगी और इसलिए जो वक़्त ये मुश्किल का वक़्त होता है, इन चीज़ों को समझाने के लिए होता है कि आप ज़िंदगी की में जो आपसे नीचे लो लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके दुःख-तकलीफ़ को भी महसूस कर सकें। जब आप इन चीज़ों को जी। रियलाइज़ करना शुरू कर देंगे, तो आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। इसका विर्द पढ़ सकते हैं या फतावा रज़ा का विर्द पढ़ सकते हैं, पैटर्न के तिलिस्म बनवा के पास रख सकते हैं। ये सारे रेमेडीज़ करने से आपके मामलात में बेहतरी आ बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। प्रोग्राम का इख्तिताम इस उम्मीद के साथ करेंगे कि जिन लोगों को सर ने जो रेमेडीज़ बताई हैं, वो इस पर अमल करेंगे। जिन लोगों को जो एहतियात बताई हैं, वो एहतियात करेंगे और जिन लोगों के लिए बेहतरी बताई है, इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतरी भी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।